हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव, सारी प्रतिष्ठा, सारी महिमा सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद के साथ हम आपके प्रति अर्पित करते हैं। इन गीतों के अंदर हमने सिर्फ तेरी ही महिमा की है, तेरी ही प्रशंसा की है और तुझे ही ऊंचा उठाया है पिता। चाहे ये गीत हम जाने न जाने, समझे न समझे, लेकिन होठों से निकलने वाले ये शब्द तेरी महिमा को प्रकट करते हैं। इसलिए सारी महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं और धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत गवाहियों के लिए कि किस तरह से तूने तेरे लोगों की दुआओं को सुना, जिन्होंने बड़े बोझ के साथ तुझे सत्य जानकर तुझे महिमा दी और दुआएं की, और तूने उनकी तमाम छोटी छोटी दुआओं के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य काम करके दिखाए। पिता, इन सारी चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी रुकावटों, बाधाओं को दूर हटाकर द्वार खोलने के लिए, मार्ग खोलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और पिता, तेरे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हम आपकी महिमा करते हैं और दुआ करते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु, क्या दो तेरे भंडार के अंदर दशवांश अर्पण और उठाने के बेटे आए हैं प्रभु, सारे बेटों को आप स्वीकार करें तेरे राज्य के बढ़ावार के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए। और दुआ करते हैं जिन्होंने दिया है उनके जीवन से कर्ज और मर्ज के श्राप को तोड़ते हुए तेरे लोगों को न केवल धनाढ़ की और अब्राहम की आशीष दे, लेकिन स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीष से बढ़कर उन्हें आशीषित कर, ताकि छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाग की बाड़ी के सत्यानाश करती है, ब्याज बट्टा कर्ज मर्ज, जहां धन व्यर्थ चीजों में बर्बाद होता है, दवाई गोली डॉक्टरी चकास के अंदर, तो ये सारी बातें तेरे लोगों के जीवन से, उनके घर परिवार से दूर हो। क्योंकि मलाकी 3:11 के अंदर आपने ऐसा ही कहा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुरकूंगा कि वह तुम्हारी दाग की बाड़ी के सत्यानाश न कर पाएगा। इन छोटी छोटी लोमड़ियों को प्रभु तेरे लोगों के जीवन से दूर हटाकर तेरे लोगों के दाग की बाड़ियों को आबाद कर, उन पर अनुग्रह की ओस बरसा, उनकी बराबर कर, जैसे तू हमारे पुरखाओं के साथ करता था, उन्हें 1000 गुना बराबर देता था। जैसे अब्राहम बेर बकरी ऊंट गधे और सोने चांदी रुपए पैसे के अंदर नौकर चाकर के अंदर बढ़ता गया और तूने उसकी महिमा की प्रभु, उसे आशीष करके आज वैसे ही आशीष तेरे लोगों के जीवन के अंदर आए। हम ऐसे दिल से दुआ करते हैं और दुआ करते हैं किसी के जिनमें कोई कमी घटी ना हो। और तेरे दास को भी प्रभु बोलने के लिए हियाव दे और आज तेरे शब्द को प्रमाणित करने के लिए कि ये शब्द तेरी ओर से प्रभु आज तेरी महिमा के लिए तेरी उपस्थिति के द्वारा छूकर हरे को आशीषित कर, और जिनके जीवन के साथ ऐसी बातें हो प्रभु वहां पर तेरी महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर तुझे देते हैं। बोलने वाला मनुष्य नहीं लेकिन तेरी आत्मा आज हम सबसे बातें करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए, सबसे पहले मैं 2-3 अनाउंसमेंट कर लेता हूं कि अक्सर रविवार के दिन हम लोग कलीसिया के अंदर जमा होते हैं, तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया जो लोग बच्चों को ले आते हैं जो छोटे छोटे हैं, कृपया आप उनकी संभाल करें। अगर बच्चे परेशान करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो कृपया आप 2nd फ्लोर के ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पर आप उन्हें संभालें तो बहुत अच्छा होगा। इस रविवार के दिन बच्चों के कोलाहल के कारण बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए। मुझे 2-3 कंप्लेंट्स आई कि हमारा ध्यान थोड़ा भटक रहा था, तो प्लीज़ उन लोगों के लिए हमें ध्यान देना है, ठीक है। मुझे 2-3 कंप्लेंट्स आई करके, लेकिन बच्चों को संभालना है। चलिए, ये तो हो गया बच्चों को संभालने के विषय में। खास संडे के दिन, मंगलवार के दिन तो इतने सारे बच्चे आते नहीं हैं, ठीक है, तो मंगलवार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए ऊपर सुविधा की गई है चेयर्स के साथ, बड़े स्क्रीन पर आपको साउंड के द्वारा आपको अच्छे से आवाज़ भी सुनाई देगी और स्क्रीन के ऊपर पूरी तरह से सब कुछ दिखाई भी देगा कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो ऊपर भी बहुत ही अच्छा बंदोबस्त है, जो कोई वहाँ पर बैठना चाहे तो वहाँ पर भी कुर्सियाँ अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और आज क्या तारीख है? क्या तारीख है? सब लोगों में 7, तेरा मेरा साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। और ये 7 तारीख क्या हुआ था? आज से 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले हम इस कलीसिया के अंदर रहे थे, इस महिमा कॉम्प्लेक्स के अंदर रहे थे। और 6 साल पहले हमने इस महिमा कॉम्प्लेक्स के अंदर पहली मीटिंग ली थी और इसका हमने एक प्रकार से कहूँगा कि उद्घाटन किया हुआ था। और यहाँ पर हमने कलीसिया के अंदर मीटिंग्स लेना आरंभ की थी। तो देखते देखते 6 साल भी बीत गए कि हम इस स्थान के ऊपर हैं। हम परमेश्वर का भी धन्यवाद देते हैं, भाई सेवक वसानी जी का भी धन्यवाद करते हैं, और आपके पूरे सहकार के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। 6 साल भाई जीतू तोलानी ने आज आकर यहाँ पर आते आते मुझे याद दिलाया कि 6 साल पूरे हो गए। मैंने भाई 6 साल पूरे गए, अब 7वां साल जो चालू होने वाला है वो तो विश्राम का साल है ना। तो कौन सा साल चालू होने वाला है?
6 दिन परमेश्वर ने काम किए और छठे दिन उसने काम पूरे करके 7वें दिन को उसने आशीष की, उसे पवित्र ठहरा, विश्राम किया। हम भी जल्दी ही विश्राम के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि वो आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा, हम उस बड़े विश्राम के अंदर शामिल होंगे। हम विश्वास से ही विश्राम के अंदर प्रवेश करते हैं। आमीन। तो एक जोरदार ताली परमेश्वर के नाम को देते हैं। और भूल न जाओ इसलिए पहले ही बोल देता हूं, अगले मंगलवार क्या है? हाँ, अच्छा हुआ आपने प्रभु भोज बोल दिया। अगले मंगलवार को हम प्रभु भोज की विधि के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। चलिए हम आज के शब्द के अंदर आते हैं, और आज का शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय, उसका 21 से हम पढ़ते हैं। मरकुस 5 अध्याय उसका 21 शब्द से हम पढ़ते हैं। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। यहाँ पर उस दिन हमने शुक्रवार के दिन हमने मीटिंग ली थी। उस मीटिंग के अंदर हमने सुना था कि यीशु मसीह ने गिरसेनिया नामक एरिया के अंदर एक इंसान के अंदर से 2000 से ज़्यादा दुष्ट आत्माओं को निकाला और उसे संदेश देकर भेजा कि अपनी एरिया में जा और जाकर प्रचार करके परमेश्वर ने तेरे साथ क्या भलाइयाँ की हैं और उन्हें जाकर बता। और वह इंसान दिकापुलिस का रहने वाला इंसान था, और वह जाकर वह यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगा, और लोग उसकी बातों को सुनकर उसके होश आवाज के अंदर आने के विषय में देखकर अचंभित हो गए थे। ये कैसा बंदा है जिसकी ऐसे हालत थी करके ना तो कपड़े पहनता था, अपने आप को मारता था, जंजीरों में जकड़ा जाता था, कई बार उसने अपने आप को पत्थरों से घायल किया, कब्रों में रहता था, चिल्लाता रहता था, कभी कब्रों में कभी पहाड़ों के ऊपर न जाने क्या कुछ कर रहा था, और कोई उसे वश में न कर पाता था। वहां पर जब इस बंदे को छुटकारा मिला, वहां से हम आगे आ रहे हैं। वे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस बंदे को वहीं पर छोड़कर झील के पार आकर एक एरिया में आते हैं, जो एरिया है कफरनहूम। वहां पर आते हैं, और वहां पर क्या होता है, जब यीशु नाव से पार होकर गया अपने चेलों के साथ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। अक्सर यीशु मसीह जहां होता था बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। इस बात को ध्यान देना कि यीशु मसीह के पास कौन लोग आते थे? अक्सर वो लोग आते थे जो बीमार होते थे, दुष्ट आत्मा ग्रस्त होते थे, जिन्हें न जाने किस किस प्रकार की तकलीफ हुआ करती थी, वही लोग उसके पास आते थे। और यीशु मसीह उनके ऊपर दया करके तरस खाकर उन्हें चंगा करता था, क्योंकि वह जानता था कि वे भटकी हुई भेड़ों के समान है। उन पर तरस खाकर उन्हें चंगा करता था। आगे और एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वह झील के किनारे था। हाँ, और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया। जरा रुकना, यहाँ पर एक बंदा आ रहा है, उसका नाम है, सब लोग बोलेंगे याईर, ठीक है। इंग्लिश के अंदर है जायरस, ठीक है। लेकिन जायरस का मतलब क्या है बाइबल की भाषा के अंदर? मैं आपको होमवर्क देता हूं। क्या किसे पता है कि याईर का मतलब क्या है? किसी को पता है? नहीं तो आप इसकी ढूंढान करना, नेक्स्ट मीटिंग में मुझे बताना। अच्छा हुआ इस बात के विषय में मुझे एक और बात याद आ गई। गए रविवार को भाई कुमार तोलानी जी ने आपको होमवर्क दिया था, याद है किसी को कुछ? कौन सा होमवर्क था? सबोपदेशक आपको पढ़ना है। सबोपदेशक की पुस्तक आपको पढ़नी है। कितनी अध्याय हैं भाई? 12। कितनी देर लगी पढ़ने में? 12 अध्याय पढ़ने को 1 घंटा लगता है खाली। कितने लोगों ने पढ़ा? 1 2 3 4। भाई मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। और मैंने भी आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। क्या था वो? किसे याद है? इनाम कितने हैं और कहाँ लिखे इनाम? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1, 2, 3 अध्याय, वहां पर बहुत सारे इनाम लिखे हैं। कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये 3 चैप्टर्स पढ़े? 2 पढ़े, चलो अच्छी है, अच्छी बात है भाई। 1 2 बस, बाकी सब भूल गए। क्या खाया, क्या पिया, खाया पिया? भाई आपको जो सामने रखी जाते हैं, जब आप वचन आपके सामने आता है तो आपको पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमने इस बात का अध्ययन किया है, आपको इन बातों के अंदर शिक्षा दी हुई है। और जब आप पढ़ते हैं
परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर के शब्द को मान्यता दे रहे हैं, और यही शब्द आपके जीवन के अंदर प्रभाव ले आता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और दो धाड़ी तलवार से चौका है, और शब्द के अंदर ही जीवन है। ठीक है, और जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है सामने वाला जो कह रहा है वो सही प्रचार कर रहा है। हम किसी यहाँ वहाँ की बात को नहीं सुनने हैं। यहाँ चाहे तो क्या कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको जोक्स बता सकते हैं, शायरियाँ बता सकते हैं, शोले पिक्चर की कहानी बता सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कभी होता है ऐसा? कभी मस्ती मजाक, कभी जोक्स, कभी शायरियाँ, कभी यहाँ वहाँ की बात होती है? कभी कभार हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल सिखाने के लिए वहाँ से कुछ बातों को ले लेती हैं, लेकिन हमारा उनके साथ इस समय अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो संसार की बातें हैं, संसार उनकी सुनता है और वो संसार को बोलते हैं। हम लोग संसार के नहीं हैं, हम संसार से खरीदे गए हैं, संसार से अलग किए हुए हैं। संसार के लोग संसार की बातों को सुनते हैं, लेकिन हम जो आध्यात्मिक लोग हैं आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। और परमेश्वर के दास ने हमें यही सिखाया कि हमारा ध्यान कहाँ हो? स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर हो। और स्वर्गीय वस्तुएं कहाँ दिख रही हैं? यहाँ दिख रही हैं, यहाँ पर लिखी है। आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने इनाम है। चलिए सिस्टर आप बताइए कितने इनाम है? आपने पढ़ा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर कितने इनाम है? एक जीवन का वृक्ष है जहाँ पर फल है जिसे खाने से अनंत काल का जीवन मिलता है। गुप्त मना भी है, हाँ, श्वेत वस्त्र भी है, और महिमा का मुकुट भी है सिंहासन के सामने। हाँ, सिंहासन के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने हमारा नाम मान्यता प्राप्त करता है। यीशु मसीह मान लेता है, और वहां पर आपको और मुझको एक खंभा बनाया जाता है, एक श्वेत वस्त्र पत्थर दिया जाता है। उस खंभे के ऊपर, उस श्वेत पत्थर के ऊपर आपका नाम लिखा रहता है। आपके सिवा और कोई नहीं जान पाएगा, और आपका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी काटा नहीं जाएगा। वहाँ एक और भी चीज़ है, जीवन के जल की नदी भी है, जिसे पीने से इंसान हमेशा के जीवन की प्यास को मिटाता है। और क्या क्या आशीषें हैं? यही आशीषें हैं ना? ठीक है ना? वहाँ पर पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, स्वर्गदूत भी है, 24 प्राचीन भी है, बहुत कुछ है वहाँ पर। ये सारी आशीषें आपके लिए, मेरे लिए है। इनके ऊपर ध्यान करना है, मनन करना है। चलिए हम आ रहे हैं, अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा, होमवर्क के ऊपर मुझे बात याद आ गई। ठीक है, प्लीज़ सबोदेशक पढ़ना और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 3 अध्याय जरूर पढ़ना। ठीक है, चलिए आ रहे हैं मरकुस 5 अध्याय के अंदर। यही नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। 2 मिनट के लिए यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर यह कौन है? याइर नामक एक इंसान है, उसका नाम है याइर। जैसे मेरा नाम हीरो है, आपका नाम सब आप जानते हैं करके बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है, नाम के अंदर बहुत कुछ होता है, मैंने आपको पिछली सभा के अंदर भी बताया। लेकिन यहाँ लिखा है याइर नाम एक आराधनालय का सरदार। ही वॉज द रूलर ऑफ सिनागोग। ठीक है, इसका मतलब है ये इंसान जो के वो कोई आम रवाजी इंसान नहीं है, एक नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन यह बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित और एक धनी, एक पहुंच रखने वाला इंसान है। यह रूलर है, और अपनी आराधनालय के अंदर जो उसने बनवाया था और लोगों को दिया था, वहां पर सेवा करने वाला इंसान भी है। और जो आराधनालय का सरदार है वह वहां पर अधिकार भी रखता है, लोग उसे सलाम करते हैं। और वो जो इंसान होता है बहुत ही प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है और आदरणीय होता है। और ऐसा इंसान उस जमाने के अंदर, ये जो बात लिखी जा रही है 2000 साल पहले की बात, जब यीशु मसीह शरीर के रूप में इस संसार के अंदर था, वहां पर चलता फिरता था और सेवा करता रहता था। किसी तरह से उसे भी सुसमाचार मिला कि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ इंसान है, और बहुत सारे आचरण कर रहा है, बहुत सारे उसके द्वारा चंगाइयाँ हो रही हैं, छुटकारे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, लकवग्रस्त लोग भी ठीक किए जा रहे हैं, कोढ़ी भी शुद्ध किए जा रहे हैं, मुर्दे भी जिलाए जा रहे हैं, और उसके द्वारा नाना प्रकार के काम हो रहे हैं। उसने उसके विषय में सुना। लेकिन एक इंसान जो प्रतिष्ठित है, कभी कभी इंसान के जीवन के अंदर ऐसा सब कुछ होने के बाद थोड़ा बहुत घमंड आ सकता है, थोड़ा बहुत ईगो पावर आ सकता है। और वह एक प्रकार से जिस आराधनालय का सरदार है,
अपने समाज के कारण, वहां के लोगों के कारण एक रुतबा और प्रतिष्ठा होने के साथ साथ उसके मन का अंदर भी क्या हो सकती है, एक कठोरता हो सकती है। और वह क्या हो सकती है, एक जिद, एक कठोरता, एक विद्रोह भी हो सकता है उसके अंदर। लेकिन एक दिन उसकी बेटी जो 12 साल की थी बीमार पड़ गई। ठीक है, 12 साल की उसकी लड़की है, बीमार पड़ गई। और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, लेकिन पहले तो वह आनाकानी करता रहा, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर उसने कभी विश्वास नहीं किया, न उसकी कभी शरण के अंदर आया, न ही उसने उससे कभी किसी प्रकार की प्रार्थना की। लेकिन जब इतना प्रतिष्ठित धनवान इंसान, इतना आराधनालय का सरदार अपनी 12 साल की बच्ची के विषय में वैद्यों के द्वारा भी कुछ नहीं कर पाया, और वह दिन प्रतिदिन बीमार होकर इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे आखिरी में ऐसा ही लगा कि बस अब तो सिर्फ एक ही आसरा है, प्रभु यीशु मुझे अपनी पोजीशन को, अपनी ईगो पावर को, अपने घमंड को, अपने हट को, जिद को छोड़ना पड़ेगा। मुझे समाज के लोगों की परवाह न करनी पड़ेगी, चाहे मैं आराधनालय का सरदार हो, मुझे इंसान की और मनुष्य की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बच्ची मरने पर है। ये खुद वो शब्द बोलता है जो आगे हम सुनने जा रहे हैं। मेरी बच्ची जो 12 साल की है, इकलौती है, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बीमार होने के साथ साथ वह मरने की कगार पर आ रही है, और कोई उसके लिए, मैं खुद उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह है। ठीक है, अगर कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना है कि वो बड़े बड़े चमत्कार करता है। यही नामक आराधना के सरदारों में से एक आया, किसके पास आया, यीशु मसीह के पास। सब लोग बोलेंगे किसके पास, सब लोग बोलेंगे ना, आप किसके पास आए हैं, हाँ यीशु मसीह के पास आए हैं। ठीक है, वह यीशु मसीह के पास आया और उसे देखकर कि ये यीशु मसीह है, उसके पांव पर गिरा, उसके पांव पर गिरा। अब पांव पर गिरने की क्या बात है, क्या कोई किसी के पांव पर ऐसे ही गिर सकता है? बाइबल के अंदर उस जमाने के अंदर मूसा की व्यवस्था कायम थी, और यीशु मसीह ने भी मूसा की व्यवस्था को 100% अक्षर दर अक्षर पूरा किया। ठीक है, उसने खुद कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था की बातों को तोड़ने आया हूं, लेकिन मैं तो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। और यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था को 100% उसे पूरा किया, और न केवल पूरा किया, लेकिन धन्यवाद है हमारे लिए, उसने हमारे लिए व्यवस्था का जो मूसा की व्यवस्था है अंत ही कर डाला, और हमें इस व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर आजाद तक कर दिया। ऐसा इंसान जिसके सामने एक बात ही मूसा की, तुम्हें यहोवा परमेश्वर को छोड़ और किसी को परमेश्वर करके न मानना है, किसी के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, चाहे कोई बंदा, कोई रबी ही क्यों ना हो, किसी के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर यहोवा परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। ठीक है, अब इसके सामने व्यवस्था है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, आराधनालय के लोग क्या कहेंगे, इसके सामने ये भी है। और मूसा की व्यवस्था अगर मैं तोड़ूंगा तो लोग तो मेरे खिलाफ बलवा करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं किसी के सामने झुक रहा हूं। लेकिन जब बच्ची बीमार थी, 12 साल की बच्ची मरने के ऊपर थी, वो अपनी बच्ची को तड़पता हुआ देख रहा था, उसने किसी बात की परवाह नहीं की, किसी बात की चिंता नहीं की, किसी को भी देखते हुए भी अनदेखा करके अपने जिद, अपने घमंड, अपने हट, अपनी पोजीशन को छोड़कर वो यीशु मसीह के पास आया और उसे देखा और उसके सामने पैरों के ऊपर गिर पड़ा। और पैरों के ऊपर गिरने का मतलब है यीशु मसीह ने अपने आप को यार ने अपने आप को यीशु मसीह के आगे नम्र किया, दीन किया और उसके सामने उसकी इबादत की। जबकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार किसी भी यहूदी इंसान को किसी की भी और की, यहोवा परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना करना अलाउ नहीं था। यह परमेश्वर की नज़रों में पाप था अकॉर्डिंग टू मूसा की व्यवस्था। ठीक है, लेकिन यह उसके सामने गिरता है और क्या कर रहा है, सबसे पहले देखते हैं क्या कर रहा है। यीशु मसीह के बारे में सुना, अपनी बच्ची के हाल को देखा, उसके मन में एक आशा है, अगर इस समय कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह है। यह उसके मन के अंदर सिर्फ बात है और उस बात को पूरा करने के लिए अपनी सारी पोजीशन छोड़कर उसके सामने झुकता है। और मैं समझता हूँ ऐसा कि उसने हाथ जोड़ कर यीशु मसीह के आगे घुटने टेकर उसे न केवल नमस्कार किया, लेकिन एक विश्वास के साथ वह प्रार्थना भी कर रहा है कि यीशु अगर कुछ तो ही है जो मेरी बच्ची के लिए कुछ कर सकता है। आगे के शब्दों में पढ़ते हैं,
और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। देखिए इसकी वर्डिंग क्या है, मेरी छोटी बच्ची जो 12 साल की है मरने पर है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या एक पिता अपनी बच्ची को ऐसी अवस्था के अंदर देखकर पिघल नहीं सकता? लगभग कहते हैं दुनिया के अंदर लोग, हम लोग भी थोड़ा बहुत मानते हैं इस बात को कि पिता का हृदय बच्ची के साथ, अपनी बेटी के साथ बहुत लगा रहता है। अक्सर पिता अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, और माताएं, भाई ये माता यहाँ पर बैठी हैं वही जवाब देंगे, अपने बेटों से अधिक प्यार करते हैं। उनके लिए बेटे बहुत प्यारे रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बेटियाँ बहुत प्यारी रहती हैं। सही है? अब इसकी इकलौती बेटी है जो 12 साल की है, उसके बीमारी के अंदर देखकर वह पिघल जाता है और सब कुछ पोजीशन छोड़कर यीशु मसीह के आगे घुटने टेकता है, उसके आगे नम्र दिन होता है और प्रार्थना करता है। और यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। अब इसके अंदर सुसमाचार सुना, इसके अंदर एक आशा जागृत हुई, और उस आशा के द्वारा वो यीशु मसीह के पास आया कि यहाँ से मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा, लेकिन जो मैं यीशु से मांगूंगा वो मुझे जरूर देगा। इंडायरेक्ट के अंदर उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो गया। मैं सही जा रहा हूं? उसके अंदर एक विश्वास आया और उसने घुटने टेकर उससे प्रार्थना की। और यीशु मसीह ने खुद कहा है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं करूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरी छोटी बच्ची है 12 साल की जो मरने पर है, क्या कर? तू आकर उस पर हाथ रख, मेरे साथ चल, उसके सर पर हाथ रख और उसे कि वह चंगी होकर जीवित रहे। देखिए वर्डिंग क्या है, क्या इसके अंदर थोड़ा विश्वास जाहिर हो रहा है? थोड़ा बहुत, यीशु तू मेरे साथ चल, मेरी बच्ची 12 साल की है, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे घर पर चल और उसके सर पर हाथ रख, मुझे विश्वास है तो उसके सर पर हाथ रखेगा, वो जीवित हो जाएगी, वह चंगी हो जाएगी, उसकी जो बीमारी के कारण दशा है वह ठीक हो जाएगी। इंडायरेक्ट के अंदर वह अपने विश्वास को जाहिर कर रहा है। थोड़ा बहुत समझ रहे हैं? इससे हम कुछ सीखने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है, आगे चलते हैं। तब वह उसके साथ चला, तब यीशु मसीह उसके साथ चला। अब देखिए उसकी बच्ची घर पर है, न जाने कितनी दौड़, वह दौड़ लगाकर उसके पास आया हुआ है, उसके मन की दशा कैसी होगी क्या पता। यीशु मसीह मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, यीशु मसीह मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मैं यीशु मसीह के पास पहुंच पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं बना, लोग मुझे क्या कहेंगे, उसके मन के अंदर मेरी बच्ची का क्या होगा, विचारधारा कैसे चल रही है। शैतान लगातार बम्बार्डिंग करते रहता है, नेगेटिव विचार डालते रहता है, ये वो दुनिया की बातें, संसार की बातें, समाज की बातें, लोगों की बातें। भाई लोग हैं, कुछ तो कहेंगे ना, लोगों की चिंता नहीं करनी है करके लोग, क्योंकि लोगों के द्वारा उद्धार नहीं है। किसी प्रधान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कोई उद्धार कर सके। ठीक है, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक के लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ, यहाँ तक कि कई सारे लोग उसके ऊपर गिर पड़ते थे। यहाँ पर एक कहानी के अंदर अब देखते हैं 5 अध्याय के अंदर 3 प्रकार के बड़े बड़े मिरेकल छपे हैं। पहला मिरेकल कौन सा था? पहले मैंने सही शब्दों के अंदर बताया, गिरसेनिया नगर के अंदर वह इंसान जिसे 2000 से अधिक दुष्ट आत्माएं थे, यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया। फिर उसकी सेवा हो रही है, जेल के पार आ रहा है, और कौन आ रहा है? यार की बेटी के पास आ रहा है। लेकिन चलते चलते उस बीच में, जैसे हमने गए सप्ताह के अंदर सुना, एक औरत जिससे 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, जो अपने मन में कहती थी यीशु मसीह के बारे में सुनकर के मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगे हो जाऊंगे, और भीड़ में थिरकते थिरकते लुढ़कते लुढ़कते वो उसके पास आई और उसके कपड़े को छुआ, उसके अंदर से सामर्थ निकली, उसने अपना अनुभव किया कि मैं चंगी हो गई हूँ। यीशु मसीह ने चारों तरफ देखा कि मुझे किसने विश्वास के साथ छुआ, क्योंकि मैंने देखा कि मुझ में से सामर्थ निकली है। पतरस ने उल्टा जवाब दिया, प्रभु तू देख रहा है इतनी भीड़ तुझ पर गिर पड़ रही है और तू हमसे पूछ रहा है किसने तुझे छुआ। तब जब इस औरत ने जान लिया कि मैं छिप नहीं सकती, उसने आकर अपने जीवन की पूरी आप बीती बताई कि किस तरह से मैंने विश्वास किया और किस तरह से तुझे छुआ और किस तरह से मैंने चंगाई पाई। तब यीशु मसीह उसे कहता है, हे बेटी कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। तब वह आगे बढ़ता है। इस बीच सारा माजरा हो जाता है, यानी एक असाधारण रोग, एक गुप्त रोग यीशु मसीह अनजाने के अंदर ही किसी को चंगाई, किसी के लिए छुटकारे का कारण बनता है। एक दूसरा मिरेकल वहां पर हुआ, और जैसे ही ये पूरा होता है हम आगे के शब्द में आते हैं। अब 35 से पढ़ते हैं। वह यह कह ही रहा था हाँ, कि आराधनालय के सरदार के घर से
लोगों ने आकर कहा, अब आराधनालय का सरदार यानी याईर के पास उसके कुछ सेवक आए और उसे बातचीत कर रहे हैं कि तेरी बेटी तो मर गई। क्या कह रहे हैं? तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों परेशान कर रहा है? उसे घर पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बेटी मर चुकी है। एक इंसान के जीवन के अंदर जब मृत्यु आ जाती है तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां पर सारी उम्मीदें सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। मृत्यु के बाद एक इंसान परमेश्वर को भी याद नहीं कर सकता, जब वह कब्र के अंदर भी पड़ जाता है उसका धन्यवाद नहीं कर सकता, नहीं वह परमेश्वर की महिमा कर सकता और नहीं वह परमेश्वर के लिए, अपने लिए, समाज के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आशाएं भी समाप्त हो जाती हैं। और जब तक इंसान जिंदा है वो अपने लिए, औरों के लिए कुछ कर सकता है, यह परमेश्वर को धन्यवाद भी चढ़ा सकता है। अब इसके सामने आकर इसके नौकर चाकर कहते हैं कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब गुरु को क्यों तू परेशान कर रहा है? चल घर के अंदर और उसकी अंतिम क्रिया का हम काम करते हैं, ठीक है? अंतिम संस्कार की हम बातें करते हैं, उसे कब्र में दफनाने के बारे में सोचते हैं, गुरु को छोड़ दे। अब एक बाप के लिए उसके बच्ची के विषय में, जिससे वह तड़पता हुआ देखकर आया था, एक आशा ले आया था, विश्वास के साथ यीशु मसीह से प्रार्थना भी करता है, उसके सामने घुटने भी टेकता है और प्यार से ही उसे कह रहा है चल। अब उसका क्या होगा जब उसके सामने ये शब्द आया और ये हकीकत के अंदर बात हो रही है कि उसके घर के लोग ही आकर से कह रहे हैं तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को परेशान मत कर, ठीक है? अब पिता के हृदय के ऊपर क्या बीता होगा? एक इतना प्रतिष्ठित, इतना धन्यवाद, इतना आदरणीय इंसान सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आया और उसके कदम में गिरकर प्रार्थना कर रहा है, मूसा की व्यवस्था को भी तोड़ रहा है, समाज के लोगों की परवाह नहीं कर रहा, और उसके सामने ऐसी बात आ जाए कि तेरी बेटी मर गई, उसके दिल पे क्या बीती होगी? उसके इमोशंस कैसे होंगे? उसके हावभाव कैसे होंगे? मैं समझता हूँ वह तो स्तब्ध रह गया होगा, यानी बिल्कुल भी स्टंड रह गया होगा, स्टक हो गया होगा। हाँ, झटका लगा क्या? मेरी बेटी मर गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता, सारी आशाएं खलास, मेरे सारे सपने टूट गए। नहीं, और वह कही रहता कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों तू दुख दे रहा है? इसे जाने दे, तू अपने घर चल। आगे जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, देखिए यहां पर एक बात, जो बात वो आराधनालय के घर से आराधनालय के सरदार यानी याईर के घर से लोग जो आए थे कह रहे थे, यीशु मसीह क्या कह रहा है? उसे अनसुना कह रहा है। कभी कभी कुछ बातों को इग्नोर करना होता है, कभी कभी बातों को सुनकर भी अनसुना कर रहता है, उसे काम मरोड़ नहीं देना है, कान मोड़ देना है, मरोड़ नहीं बोला, मोड़ देना है करके। इसका मतलब जैसे मैंने सुना, सुनकर भी नहीं सुना, उसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस कला के अंदर माहिर होते हैं, सुनकर भी अनसुना करते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को अवॉइड करना जानते हैं, रिजेक्ट करना जानते हैं, देखने के बाद, सुनने के बावजूद भी अवॉइड कर देते हैं। काफी सारे लोग माहिर होते हैं आज के जमाने के अंदर, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं। आराधनालय के सरदार याईर ने इस बात को सुना, वह स्टंड हो गया, स्टक हो गया, स्तब्ध हो गया, उसके इमोशंस मर गए क्योंकि उसका विश्वास मर रहा था। लेकिन ऐसी बात के अंदर यीशु मसीह उसे अनसुना कह रहा है, यानी सुनकर भी वह अनसुना कर रहा है। आगे आराधनालय के सरदार से कहा, उस सरदार से कहा मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। ठीक है, हमारा टॉपिक विश्वास के ऊपर ही चल रहा है इस समय, ठीक है? मत डर, केवल विश्वास रख, यह अब यीशु मसीह उसे कह रहा है। क्या सुनकर? एक बच्ची मर चुकी है और उसके पिता को कह रहा है मत डर। क्या उसके दिल में डर होगा? मेरी बेटी 12 साल की मर चुकी है, उसके दिल के अंदर घबराहट होगी, चिंता होगी, डर होगा? लगता है कभी किसी के घर के अंदर जब ऐसी बातें होती है करके तो चिंता होती है, डर लगता है, घबराहट भी होती है, बहुत सारी अंधविश्वास और मिथ्यापूर्ण बातें भी फैली रहती हैं करके, बहुत कुछ होता है उस जमाने के अंदर, उस हालतों, उन परिस्थितियों के अंदर। वो उसे कहता मत डर, लेकिन अब क्या कर? विश्वास रख। किस पर? तू मेरी शरण में आया, मुझसे प्रार्थना की, एक आशा, एक विश्वास लेकर आया, मेरे बारे में जो तूने सुना कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ये करता हूँ, वैसा करता हूँ, जिस विश्वास को तू अपने हृदय के अंदर ले आया है, बस वही विश्वास कर
कि तूने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख और उसे चंगा कर, क्योंकि वह मरने पर है, बस उस बात के ऊपर विश्वास कर। ठीक है, और तू किसकी शरण में है, किसके पास है, किससे प्रार्थना कर रहा है, इस बात के ऊपर तू विश्वास कर। अगर तूने जो मेरे बारे में सुना, तेरे मन के अंदर आशा आए, उस पर विश्वास करके मैं कौन हूं इस बात को जान ले, मत डर। कभी कभी काफी बार हमें दुनिया के अंदर शैतान जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो नकारात्मक बम्बार्डिंग करता रहता है, नकारात्मक बातें बोलते रहता है, कल्पनाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा हमसे बहुत सारी नकारात्मक बातें बोलते रहता है, और हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर, परिस्थितियों और हालातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर अक्सर हम हिलने डुलने लगते हैं। हमारे जीवन के अंदर कभी उथल पुथल आते रहते हैं लहरों के समान। जैसे उस दिन परसों भाई दिलीप ने बताया था कि लहरें उठती हैं फिर बैठती है, उठती हैं फिर बैठती है। विश्वास के द्वारा हम ऊंचा उठने की कोशिश करते, लेकिन संदेह आ जाता, बैठ जाते हैं, फिर अविश्वास जारी हो जाता है। वैसे ही कई बार हमारे मन में शैतान ऐसे ख्याल विचार पैदा करने की कोशिश करता है, नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, मौत आ गई है, अब मौत से कोई भी छुड़ा नहीं सकता, मौत से कोई नहीं बचा सकता, एक बार मौत आई तो बस दी एंड हो गई, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह के पास भी जाकर क्या करोगे, उससे प्रार्थना करके भी क्या करोगे, उसकी आराधना करके भी क्या करोगे, उसके शरण में जाने से भी क्या करोगे, क्योंकि मौत तो निश्चित है। मनुष्य का एक बार मरना और न्याय के लिए जाग उठना है। ठीक है, 9:27 इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, अब गुरु को तंग मत कर। लेकिन क्या कहानी यहीं पर समाप्त होती है? यीशु कहता है मत डर। अगर आज आपके जीवन के हालात मर चुके हैं, आपका कार्य व्यापार मर चुका है, आपकी कोख सूख चुकी है, मर चुकी है, आपके घर की परिस्थितियां मर चुकी हैं, या आपकी शारीरिक या मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक या किसी भी तरह के हालात कार्य व्यापार के अंदर भी मर चुके हैं करके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मत डर, केवल मुझ पर विश्वास रख। अब ऐसा यीशु मसीह भी क्यों कह रहा है? यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहा है? 2 शब्द पढ़ते हैं हम, यहां पर फिर वापस आएंगे 5:36 के अंदर। यीशु मसीह जब यूहन्ना से मुलाकात करता है पतमस टापू के ऊपर, तो वह क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 पद पढ़ते हैं। मैं मर गया था हाँ। और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ, मैं मर गया था परंतु अब जीवित हूं, और मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। अब यीशु मसीह ऐसा कह रहा है। जब मरियम के पास और मार्था के पास था तो 11:25 के अंदर एक और शब्द कह रहा है यीशु मसीह, मैं पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। 11:25 के अंदर कह रहा है। यहां पर समझने वाली और सोचने वाली, ध्यान केंद्रित करने वाली जो बात है, यीशु है कौन? वह नाश करने के लिए नहीं आया, लेकिन क्यों आया? जीवन देने के लिए आया। और कितना जीवन? बहुतायत का जीवन देने आया। और यहां पर वही कहता है, मौत और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे हाथ में, मैं ही जीवन का देने वाला और जीवन का करता हूं। मौत और अधोलोक मेरे हाथ में है, मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। चलिए एक संदर्भ के अंदर और एक शब्द के अंदर पढ़ रहे हैं। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर चल रहे, यहां पर यीशु मसीह अपने बारे में और पिता के बारे में क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 5 अध्याय 19 से पढ़ते हैं, चंद शब्द पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह को तो पता है, इसलिए वो कहता है मत डर, केवल विश्वास कर। अपनी कल्पनाओं, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को केंद्रित कर, उसके ऊपर कंट्रोल ला और उन्हें अपने मन के अंदर आने न दे, लेकिन डर मत। क्योंकि कल्पनाएं, विचार, भावनाएं हमारे अंदर डर, चिंता, घबराहट को पैदा करती है, लेकिन विश्वास उन सबको रेजिस्ट करना सिखाता है। आगे इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है, पुत्र या जो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। आगे केवल वह जो पिता को करते देखता है। यीशु मसीह का ध्यान कहाँ होता था? अक्सर पिता की ओर निहारता रहता था, इसलिए वह अक्सर पिता को देखते रहता था, क्योंकि सदा पिता उसकी नजरों के सामने रहता था। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर को सर्वदा अपने दाहिने ओर विराजमान होते हुए देखा है, ताकि मेरे पैर फिसल न जाए। यीशु मसीह लगातार अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया रहता है और वह उसे देखते रहता है।
पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते हुए देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, कौन? पिता परमेश्वर, ठीक है। जिन जिन कामों को पिता परमेश्वर करता है, और पिता के काम कैसे होते हैं? हैरे गैर होते, छोटे मोटे होते हैं, चिल्ला चपाटी होते हैं? नहीं, पिता जो कुछ करता है वो आश्चर्य कर्म होता है, मिरेकल्स होता है, जबरदस्त अद्भुत काम होते हैं करके। उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म हमारी नजरों के अंदर अद्भुत होते हैं। आमीन। आगे, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। अब जो पिता काम करता है वैसे ही पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं, मैं भी वैसे ही करता हूं। अब पिता कैसे काम करता है आपको मैंने अभी भी बता दिया। आगे चलते हैं। क्योंकि पिता पुत्र से प्रति रखता है। यहां पर रुकते हैं और यह शब्द आज आपके लिए मेरे लिए है। पिता परमेश्वर किससे प्यार करता है? किससे प्यार करता है? भाई पुत्र है तो पुत्री भी है, यहाँ दोनों कंबाइन है। क्योंकि आदम से नर नाड़ी निकाला था ना, तो यहाँ आधा और नाड़ी दोनों अपने आप में एक है, ठीक है। अगर यीशु मसीह के बारे में शब्द बोला जा रहा है तो उसके अंदर कलीसिया है, तो ये शब्द आपके लिए है। क्योंकि पिता पुत्र से और पुत्री से प्रति रखता है। प्रीति यानी प्यार करता है, प्रेम रखता है, ठीक है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आगे आगे, और जो जो काम वह आप करता है, जो पिता परमेश्वर काम करता है वह सब उसे दिखाता है। अपने पुत्र के ऊपर भी प्रकट करता है, उसे दिखाता है। जब तक पिता न दिखाए, जब तक पिता न देख, कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। पिता ही है जो हमारे आंखों के ऊपर पड़ा हुआ अंधकार का पर्दा उठाता है और यीशु मसीह की ज्योति को हम पर चमकाता है। आगे, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। इनसे भी बड़े बड़े काम अपने पुत्र पर प्रकट करेगा, यह उसका वायदा है। आगे, ताकि तुम अचंबा करो। ताकि क्या हो? इन बातों को देखकर हम क्या करें? अरे इतने बड़े मिरेकल्स, इतने बड़े चमत्कार, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या असाध्य रोग भी दूर हो सकता है? गुप्त रोग भी दूर हो सकता है? एक इंसान के अंदर से 2000 दुष्ट आत्माएं निकल सकती है क्या? ताकि हम अचंबा करें। आगे, क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता, देखिए यह परमेश्वर की एक गुणवत्ता है, एक क्वालिटी है, एक विशिष्ट है। किसी और के पास ये ताकत नहीं है। जैसे पिता मुर्दे को जिंदा करता है, ठीक है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जिन्हें पुत्र चाहता है उन्हें पुत्र भी वैसा ही जिलाता है, यानी रिजरेक्ट करता है। अब किसके ऊपर निर्भर है? पिता के ऊपर निर्भर है कि पुत्र के ऊपर निर्भर है? करके देखिए, आखिरी का ये शब्द है, जिसे पुत्र चाहता है उसे जिला उठाता है। अब किसकी इच्छा होगा इसमें? पिता को देखा वो मुर्दे को जिंदा करता है, ठीक है। अब पुत्र को भी दिया, भाई जिसे तू चाहे तू भी ऐसा ही कर, जिसे तू चाहे उसे तू जिला उठा। अब इसके अंदर पिता की इच्छा है, किसकी चाहत है? पुत्र और पुत्री के बारे में कह रहा हूं मैं। यहाँ किसकी इच्छा है? आप विश्वास के साथ, आप और मैं सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। 1:12 यूहन्ना के अंदर क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, ठीक है। आप और मैं पुत्र और पुत्रियां हैं, ठीक है। पिता को क्या देखते हैं? जैसा जैसा करते देखते हैं, वैसा ही वह पुत्र को अधिकार, वह सामर्थ, वह अभिषेक देता है कि वह अपने आप में ऐसे ही कामों को अंजाम देने के लिए अधिकार रखे, ठीक है। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है, यानी रिजरेक्ट करता है, मुर्दे को जिंदगी देता है। यह यीशु मसीह का अपने विषय में कथन है। आगे डिक्लेरेशन है। आगे, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, हाँ, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हाँ, इसका मतलब अब पिता न्याय करेगा नहीं, जो यीशु ने न्याय किया सो ही फाइनल है। इसके बाद सुप्रीम सिर्फ साइन करेगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी 5 बैठते हैं, कभी 7 जज बैठते हैं ना, ठीक है ना। वर्डिक देते हैं, उनकी सबकी साइन स्टैम्प रहता है, लेकिन जो पुत्र ने वर्डिक दे दी, यानी यीशु मसीह ने, वो फाइनल वर्डिक है पिता परमेश्वर की ओर से। वो उसके अंदर कुछ भी अदल बदल नहीं करेगा, फाइनल है, ठीक है। जो मेरे बेटे ने न्याय किया वो फाइनल है, ठीक है। आगे, इसीलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, जितनी इज्जत, जितना आदर पिता परमेश्वर का करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। उतना ही वैसे ही
पुत्र का भी आदर करें, उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता हाँ वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। हाँ, तो इसका मतलब है दोनों इक्वल हैं आदर के, ठीक है। ऐसा नहीं पिता बड़ा है पुत्र छोटा है, नहीं, इक्वल है। दोनों की इज्जत, दोनों की कंपैरिजन, दोनों की क्षमता, दोनों की ताकतें, दोनों की हैसियत, दोनों का रुतबा एक समान है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी जब धरती पर यीशु मसीह है, वो पिता को अधिक महत्व देता है। और यह शब्द लिखा है कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। वह धरती पर आकर हमेशा पिता को अपने से कई ज्यादा गुणवत्ता देता है, महिमा देता है, प्रशंसा देता है, और अपने आप को एक आम मनुष्य के तौर पर बताता है, ठीक है। लेकिन इसीलिए कहता है कि ये अधिकार मुझे किसने दिए हैं? न्याय करने का, मुर्दे तक को जला उठाने का और आश्चर्य करने का। से पिता करता है वो मुझे दिखाता है और मैं उसको देखकर करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वापस मरकुस की पुस्तक में आते हैं 5 अध्याय के अंदर। कहाँ पर थे? 36। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु मसीह ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। अब यहाँ पर शब्द आया केवल विश्वास कर, सिर्फ और सिर्फ विश्वास कर। और विश्वास क्या है? आपने और मैंने अच्छे से सीखा है। किसी को याद है विश्वास क्या है? अंधे की चीज़ को देखते रहना और से उसके प्रति निश्चय होने जाना, ठीक है। अब अंधे की चीज़ आप क्या देखते हैं? जो आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के आधार पर वो आपको शब्द देकर आपके अंदर प्रेरणा देता है, आपके अंदर एक आशा उत्पन्न करता है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। वो शब्द देकर आपको प्रतिज्ञा देता है, और वह जब शब्द आपके अंदर आता है आपका धीरे धीरे आशा बढ़ती है, फिर विश्वास बढ़ता है। आप उस वचन के अनुसार करते हैं, उस वचन के अनुसार कन्फेस करते हैं और वचन के अनुसार एक्शन कर देते हैं कार्यों के द्वारा। और परमेश्वर धीरज के द्वारा जब आपके सामने ऐसी बात होती है तो उसे अंजाम भी देता है, और यह आपके लिए मेरे लिए एक मिरेकल बन जाता है। इसके बारे में हमने 2 सभाओं को सीखा है जो वे बात कर रही थी। आगे चलते हैं, केवल विश्वास रख। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब यीशु मसीह से कह रहा है विश्वास कर, मैं तेरी बेटी को जिंदा करूंगा, ठीक है। केवल विश्वास कर, जिस बात के प्रति तू मेरे प्रति आशा रखकर आया, जिस विश्वास के साथ तू मेरी शरण में आया है, विश्वास रख, मैं वैसा करूंगा, ठीक है। क्या आप और मैं ऐसी परिस्थिति के अंदर विश्वास कर सकेंगे? हमें करना है। आगे, और उसने पतरस और याकूब के भाई योना को शोर और किसी को अपने साथ आने न दिया। वो अपने 3 बड़े चेलों को अपने साथ ले गया सेवा के लिए, उन्हें मिनिस्ट्री सिखाने के लिए। आगे, और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर हाँ, उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। अब देखिए यहाँ पर न केवल ये आराधनालय का सरदार विश्वास करता है, इतनी बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट सुनने के बावजूद कि मेरी बेटी मर गई है, यीशु मसीह के साथ साथ चलता है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, उसके साथ धीरे 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 करके अपने गांव के अंदर आता है। तो मैं बाइबल में क्या लिखा है? धीरज और विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को पूरा पाया, ठीक है ना। हमने पढ़ा इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय के 35, 36, 37, 38वें शब्द के अंदर पढ़ा था, ठीक है। उसने धीरज भी रखा और धीरज के साथ यीशु मसीह के साथ साथ चलता हुआ अपने घर के अंदर आया। और जब घर के बाहर आया तो क्या हो रहा है? आगे चले हैं। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, नहीं, वापस 38 में। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर हाँ, उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। क्या हुआ भाई? एक लड़की 12 साल की मर चुकी है, और किसकी बेटी है? एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित इंसान की बेटी है। वहां पर बाइबल में लिखा है धनी के तो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है ना, होते हैं ना। गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है करके भाई नीति वचन में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीति वचन के शब्द में लिखा है। बहुत सारे लोग उसके पास आए, मिल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई? उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते हुए देखा। अक्सर होता है जब कभी कहीं पर मृत्यु हो जाती है, वहां पर रोना धोना शोक विलाप होता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है जहां मैं होता हूं वहां पर क्या होता है? आनंद की भरपूरी होती है ना। जहां मैं होता हूं वहां शोक आनंद में बदल जाता है और विलाप नृत्य में बदल जाता है, क्योंकि मैं होता हूं वहां पर मौत का नहीं। परमेश्वर क्या मरे हुओं का परमेश्वर है? वो कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं। मेरे निकट मुर्दे नहीं, मेरे निकट सब जिंदा हैं, ठीक है ना, सब जिंदा हैं। तो कैसे परमेश्वर के राज्य में उसकी उपस्थिति के अंदर एक बच्ची मर सकती है?
अगर ये परमेश्वर के प्रति विश्वास है, हमारी उसके शब्दों के ऊपर इतनी मान्यता, विश्वास है, भरोसा है, आज की तारीख में हमारे लिए कह रहा हूँ। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने बहुत सारे लोगों को रोते और चिल्लाते हुए देखा। आगे हालांकि नेचुरल है, ऐसे माहौल के अंदर क्या होगा, थोड़ी देर के लिए किसी की आंख में अगर आप आंसू देखते हो तो क्या हो जाते हैं? ईमानदारी से बोले, आपके इमोशंस कैसे होते हैं? कभी ऐसी हालात होती है तो आपका दिल क्या वैसा बैठता है? होता है कि नहीं होता है? आंख में आंसू आते नहीं हैं, आंखें आंखों से बात करती है। और जैसे वो क्या होता है, एक बीमारी है जो लाल आंखें होती है, देखते हैं तो 3 दिन के लिए लाल हो जाती है, क्या बोलते हैं भाई इसको? हाँ, जो भी भाई, मुझे पता नहीं है। आंखों में किसी के आंसू देखो, ऑटोमेटिकली अपने आंख में भी आंसू हो जाते हैं। इतने सारे लोग वहां पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माथा मटा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। ऐसी दशा के अंदर आराधनालय के सरदार की क्या हालत होगी? एक तो पहले से उसे पता है मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन यीशु मसीह कहता है सिर्फ विश्वास कर, सिर्फ विश्वास कर, सिर्फ विश्वास कर। और धीरे धीरे चल रहा है, विश्वास के साथ साथ चल रहा है। आगे चलते हैं। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? यह यीशु मसीह कह रहा है उन लोगों से जो घर के बाहर हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों रो रहे हो भाई? लड़की मरी नहीं, हाँ, परंतु सो रही है। यहाँ पर काफी सारे लोग बोलते हैं भाई नेगेटिव मत बोलो। यहाँ नेगेटिविटी और पॉजिटिव की बात मैं नहीं कह रहा हूँ करके नेगेटिविटी को जाए या पॉजिटिविटी को जाए करके मैं उसके बारे में लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर के शब्द को मान्यता दे रहा हूँ। यीशु मसीह ने उसकी सुनकर भी अनसुनी कह दी कि मर गई है तेरी बेटी, अब गुरु को कष्ट मत दे। उसने सुनकर भी अनसुना कहा, क्योंकि उसे पता था मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो परमेश्वर है। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इसलिए जब कभी कहीं पर ऐसी कुछ बात हो जाती है, हम ये नहीं कहते कि मर गया या मर गई, हम कहते हैं मसीह यीशु में एक चिर स्थायी नींद के अंदर वो सो रहा है या सो रही है। ठीक है, क्योंकि ये वाकई ही एक लंबी और भारी नींद है जिसके अंदर सिर्फ जगाना यीशु मसीह का ही काम है। वो जब बादल पर आएगा हम सबको लेने के लिए, तो सबसे पहले तो मुर्दा हैं जो मसीह यीशु में, वो पहले जी उठेंगे, अपनी भारी नींद से जी उठेंगे, रिजेक्ट होंगे, और हम जो जिंदा रहेंगे परिवर्तित होकर महिमा में देह में आकर उसके साथ उठाए जाएंगे। इसे कहते हैं रैप्चर के दिन कर। आगे, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हाँ, अब यहाँ पर यीशु मसीह का विश्वास देख रहे हैं, यार क्या विश्वास नहीं देख रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहा है? वह सो रही है, वह मरी नहीं है। पहले तो अपने मन के अंदर भी, जब कभी ऐसे मिनिस्ट्री आया करके, तो अपने मन के अंदर भी ठान लेता रहता है मैं परिस्थिति को, हालातों को सुधारने जा रहा हूँ। हालात बिगड़े नहीं हैं, परिस्थितियाँ बिगड़ी नहीं है, परिस्थितियाँ हाथ से बाहर नहीं है, परिस्थितियाँ पहुँच से बाहर नहीं है। जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो वो परिस्थिति को बदल सकता है। वह मेरे साथ है, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। वहां पर ऐसा कहना, आप अपने विश्वास को एक्टिवेट करते हैं, और जहां परमेश्वर आपके विश्वास और आपके एक्शन को, आपके शब्दों को देखा है, वहां पर आपकी परिस्थिति जो मरी हुई है उसे जिंदा कर देता है। वहां पर रिजरेक्शन पावर काम होता है। आगे, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आगे, वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ, संसार के लोगों की नजरों में आध्यात्मिक बातें तो मूर्खता जान पड़ती है, वो उसका मजाक उड़ाने लगे। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर, सब लोगों को जो अविश्वासी थे, संदेहवादी थे, सबको बाहर निकाला, चलो बाहर। ठीक है, आगे, भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। लड़की के साथ साथ उसके कमरे के अंदर कौन कौन जा रहा है? उसके माता, उसके पिता और उसके 3 चेले और खुद यीशु, 6 लोग अंदर जा रहे हैं। ठीक है, रूम में जा रहे हैं जहां लड़की की पड़ी है। लाश नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शब्द वो है, वो सो रही है। ठीक है, और यीशु मसीह उसे जगाने जा रहा है। ये शब्द लाजर के विषय में कहा, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, चलिए लड़की का हाथ पकड़िए भाई, भाई शादी थोड़ी हो रही है, लड़की का हाथ पकड़िए। मतलब उसने सिर्फ, यीशु मसीह ने उस 12 साल की बच्चे को बेटी जानकर हाथ पकड़ा। ठीक है, और हाथ पकड़ने का मतलब क्या? हाथ पकड़ने का, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। और जिसके हाथ में परमेश्वर का हाथ, उसके खिलाफ दुनिया की कौन सी ताकत काम करेगी? जो खुद कहता है मौत और अदलों की कुंजियां मेरे हाथ में है, और मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ। जिसका हाथ प्रभु यीशु मसीह थाम ले, जिसका हाथ सिर्फ यीशु मसीह पकड़ ले, उसके निकट कौन आ सकता है? शैतान तो खुद उससे डरता है। मौत
उसे कपकपाती है, थरथराती है, डरती है, क्योंकि दूर दूर तक उसके निकट मौत है ही नहीं, दूर दूर तक उसके निकट अंधकार है ही नहीं, दूर दूर तक उसके निकट शोक विलाप है ही नहीं, दूर दूर तक अंधकार उसके सामने है ही नहीं, शोक मातम है ही नहीं, विलाप आंसू है ही नहीं है, क्योंकि वह खुद महिमा का अजर अमर अविनाशी जीवित महिमा में समशील परमेश्वर है। वह परमेश्वर है, उसके आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अपनी विश्वास को, निगेटिव को छोड़कर विश्वास का कन्फेशन खुद भी कह रहा है। लड़की का हाथ थामा, आपका हाथ किसने थामा है? भाई कुमार मोटवानी ना गीत गाते हैं, थाम ले हाथ खुदावन थाम ले हाथ। भाई आपका हाथ किसने पकड़ा है? भाई कुमार मोटवानी जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आपका फेवरेट गीत थाम ले हाथ खुदावन थाम ले हाथ, ठीक है ना? इसका मतलब प्रभु तू मेरा हाथ पकड़ ले। आपका हाथ किसने पकड़ा है? तो आपके निकट कौन आ सकता है? आ सकता है? चलिए आगे चलते हैं। लड़की का हाथ पकड़ उससे कहा तलीता कुमी। तलिता कुमी, सब लोग बोलेंगे कौन है भाई तलिता कुमी? यहाँ तो कोई तलिता कुमी है ही नहीं। चलिए आगे। जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। अब आपने इंडायरेक्ट में क्या कहा? तलिता कुमी का मतलब हे लड़की उठ, लेकिन उठा तो कोई भी नहीं। उठा? ठीक है, चलिए मैं मजाक कर रहा था, परमेश्वर मुझे माफ़ करे, ये वेदी मजाक की नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बातों को सत्य प्रमाणित करने के लिए, उसके सत्य की बातों को उजागर करने के लिए है। हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उठ। सब लोग बोलेंगे हे लड़की मैं तुझसे कह रहा हूँ उठ। और वह सो रही है। सोने वाले को कैसे उठाया जाता है? आप कभी बच्चों को उठाते हैं? आप घर के अंदर बच्चे सोए रहते हैं, कभी हेडा होडा उठो, सुबह थी, अच्छा थी, नट थी, उठो। कैसे उठाते हैं भाई? से नॉर्मल शब्दों में उठाते हैं, जैसे वो रियली में प्रैक्टिकली में भी सो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं वह सो रहा है, इसलिए आप उसे उठो भाई, अटते आन कमाते नहीं बनता, ऑफिस में उठता ना, नौकरी नहीं बनता या। वह कहता है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। अब उसके शब्द में सामर्थ्य है, उसके शब्द में जीवन है। क्या सृष्टि की कोई वस्तु उसके शब्द का विरोध कर सकती है? यह पूरे ब्रह्मांड या पूरी गैलेक्सी जो हजारों खरबों गैलेक्सियां हैं, परमेश्वर के शब्द को सुनकर उसे अनसुना कर सकती हैं? क्या सृष्टि की कोई ऐसी चीज या ऐसी वस्तु है कि परमेश्वर कहे और ना हो? ऐसा कुछ है? वह वहां पर जिस उठ शब्द के बारे में कह रहा है, वह से कहता है रिजरेक्ट हो जा, उठ जा, पुनः जीवित हो जा। इसका अंदर मतलब क्या है? उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित करता है, शब्द देकर के इसके शब्द के अंदर जीवन है, उसके शब्द के अंदर सामर्थ है। अब कितनी देर हो चुकी है, लड़की मर चुकी है, पता नहीं है। कितने गांव चल चल कर ये आए और कितने गांव चल चल कर ये लोग गए, पता नहीं है। बाइबल इससे पूरी तरह से प्रकट नहीं है। अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से चलेंगे तो पता चल जाएगा कितना ये टाइम आए, कितना ये टाइम गए, ठीक है ना? उतनी देर। आज की तारीख में डॉक्टर कहते हैं कि 10 मिनट के समय के बाद दिल बंद हो गई है तो दिमाग काम कर सकता है, उसे रिजेक्ट कर सकते हैं 10 मिनट के अंदर पंपिंग करके। लेकिन 10 मिनट का समय हो जाएगा तो हम उसे जिंदा नहीं कर सकते। अगर हार्ट अटैक से इंसान मरा है तो कितनी देर हो गई पता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सिंपल कह रहा है उठ, हे लड़की मैं तुझसे कह रहा हूं। और क्या हो रहा है? और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। सब लोग बोलेंगे क्या हो गया? उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो गए। यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद दिखाया, मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूँ, मेरे शब्द का कभी कोई विरोध नहीं कर सकता, और मैं जो कहूँ विश्वास है, अगर ना हो ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नामुमकिन है। वह कहता है उठ तो उठ जाता है। आप और मैं अपने मुख से क्या कहते हैं? 4:24 मरकुस की पुस्तक के अंदर लिखा है, ध्यान दो, सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो। जो सुना जाता है वो मन में जाता है, और जो मन से निकलता है मन के बड़े भंडार या बड़े भंडार से बाहर निकलता है। आप नेगेटिव शब्द बोलते हैं अपने परिस्थिति को, अपने हालातों को, अपने घर परिवार, अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा, अपने घर, अपने परिवार, अपने हालातों को देखकर आप नेगेटिव शब्द बोलते हो या परमेश्वर के शब्द के अनुसार बोलते हो? क्या बोलते हो आप? लड़की मर चुकी है, उसके लिए कोई आशा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहता है हे लड़की मैं तुझसे कह रहा हूँ उठ, ये मरी नहीं है, सो रही है। आप कहते हैं मुझे धंधो सफ़ा बर्बाद थी, अॼुकल्ह कमाई नथी थे पई करे, हे हीअं थियो आहे, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता। भाई अगर आप परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करते तो आपके लिए
कोई बात नामुमकिन नहीं है। आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकते हैं, आप अपने कार्य व्यापार को रिजेक्ट कर सकते हैं, आप अपने घर की मरी हुई दशा को परिवर्तित कर सकते हैं, आप अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, अपने सामाजिक स्तर को, अपने आत्मिक स्तर को रिजर्व कर सकते हैं परमेश्वर के शब्द के द्वारा। अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ एक्शन करते हैं और विश्वास के साथ शब्द को बोलते हैं, परमेश्वर आपके लिए जरूर पूरा करेगा। क्योंकि आप उससे प्रार्थना कर चुके हैं, प्रभु मेरे जीवन के हालातों को बदल। वो आपके हालातों को बदलने के लिए तैयार है। ठीक है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं, और लड़की तुरंत बिना समय गवाए उठकर बैठी और चलने फिरने लगी। और यह एक बहुत बड़ा मिरेकल उस कफरनहूम एरिया के अंदर हो गया। यह जो कभी अविश्वासी था, हठी जिद्दी था, घमंडी था, जिसने कभी यीशु मसीह की परवाह नहीं की, लेकिन जैसे उसकी शरण में आया, यीशु मसीह ने उसके विश्वास देकर उसके जीवन के अंदर नामुमकिन से मुमकिन काम कर दिया, उसकी बच्ची को बचा लिया। न केवल परमेश्वर आपके घर परिवार के अंदर आपके हालातों को बदलने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी परिस्थितियों को भी बदलने के लिए तैयार है, अगर यीशु आपका परमेश्वर है तो। ठीक है, उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी, और इस पर लोग बहुत ही चकित हो गए। और जब इंसान के जीवन के अंदर एक छोटा सा आश्चर्यकर्म होता है, वे खुदा की तारीफ करते ही हैं। आमीन। आगे चलते हैं। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए। लेकिन क्या यीशु मसीह की बात जब होती है तो क्या होती है? आग की तरफ फैल जाती है, एक चिंगारी जैसे जंगल के अंदर जाकर गिरती है, पूरे वन को जलाकर खाक कर देती है। वैसे ही यीशु मसीह के चमत्कार चारों ओर उसकी साख फैलाते थे। कभी यरदन, कभी यहूदा, कभी दिकापुलिस, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, अड़ोस पड़ोस यहूदिया के अंदर फैल जाती, सामरिया के अंदर फैल जाते थे, और लोग न जाने कहाँ कहाँ से उसके पास आते थे। और यीशु मसीह उन सबके ऊपर दया कृपा करके उन सबको चंगा करता था, क्योंकि वह चंगा करने वाला, जीवन रखने वाला, पुनरुत्थान रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। चलिए 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं। समय हो चुका है। फिर से मैं आपके सामने अनाउंसमेंट करता हूं कि नेक्स्ट मंगलवार के दिन अर्थात 14 नवंबर हम प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं। आप अपने हृदय को देखें, आप अपने हृदय को चेक करें, क्या विश्वास में हैं? क्या आज भी आप अपनी परिस्थितियों को देखकर मन में संदेह करते हैं कि बात नामुमकिन है, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता? अगर आपकी ऐसी विचारधारा है तो आप अपने मन के अंदर इस संदेह को बैठकर रखे हुए हैं। आप अपने मन के अंदर संदेह को, एक प्रकार के अविश्वास को ही संजोए हुए हैं। कृपया अपने मन से उस संदेह को दूर करें, उस अविश्वास को दूर करें। जिस प्रकार से एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय करें, और उपाय करने वाला सत्य में प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन के कौन से हालात बिगड़े हुए हैं, मरे हुए हैं, ऐसे हालात हैं, और यीशु मसीह उन सबको ठीक नहीं कर सकता, ऐसे विषय में आप अपने आप को देखिए। परमेश्वर के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है, वह सर्वशक्तिमान है। आज तक हमने उसे जैसे परमेश्वर का मारा कूटा हुआ समझा, परंतु अब हम उसे जानते हैं कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का सत्ताधारी है। मौत और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है, जीवन और पुनरुत्थान उसी के हाथ में है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो मौत के ऊपर भी जिंदा हुआ है। वह प्रभु यीशु है जो परमेश्वर का पुत्र है, और उसे न्याय करने का भी अधिकार है, और किसी को भी मरे हुए को जिंदा करने का अधिकार है। और उसके शब्द में आज भी जीवन है, और उसके शब्द में आज भी पुनरुत्थान है। जो कोई विश्वास के साथ उसके शब्द का इस्तेमाल करता है, वो अपने जीवन के अंदर जीवन और पुनरुत्थान को देखता है। अपने हालातों, अपनी परिस्थितियों को, अपने जीवन की मरी हुई परिस्थिति को बदलते हुए देखता है। अपने मन में संदेह करना छोड़ दीजिए, अपने मन से अविश्वास को दूर करना आरंभ कर दीजिए, और कदापि अपने मुख से अपने पर्सन को देखकर नकारात्मक शब्द बोलिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शब्द को बोलेंगे। हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे, पहाड़ अपने आप सपाट हो जाएंगे, खाइयां अपने आप बढ़ दी जाएंगी, राह सीधी तरह से समतल हो जाएगी, और आपके आगे पीछे उबड़ खाबड़ सीधा हो जाएगा। आपके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, और जो परमेश्वर का पुत्र है या पुत्री है, वो यीशु मसीह को ऐसा देखता है, करते हैं, वह भी अपने आप में वैसा अधिकार पाता है, क्योंकि पिता
पुत्र से प्यार करता है, पिता पुत्री से प्यार करता है, जैसे वह अपने आप में जीवन रखता है। जिस किसी मरे हुए को भी जिला उठाना चाहे वह जिला उठाता है, क्योंकि उसके पास न्याय करने का भी अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वही जीवन, वही पुनरुत्थान, वही अधिकार आज आपके पास भी है। किसी भी मुर्दे को जिंदा करना, वह अधिकार, वह सामर्थ आपके पास है। आप अपने मन के बले भंडार से क्या बात प्रकट करती हैं, विश्वास के साथ आपके जीवन में वैसा होता है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज मैं विश्वास की आत्मा को कलीसिया के ऊपर आने के लिए दुआ करता हूं। क्या सत्य में तेरा प्रकाश हरेक के ऊपर उदय हो और ये सब के सब प्रकाशमान हो, और हरेक के हृदय के अंदर भोर का तारा उदय और उसकी किरणों के द्वारा हरेक का जीवन चंगाई से आशीषित हो, और उसकी किरणों के द्वारा हर एक जन प्रकाशमान होने पाए और अंधकार के निष्फल कार्य तेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए। शैतान तो आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन ये सारे चोरी, घात और नाश करने के कार्य जो शैतान की है, मसीह तेरे जीवन, तेरी महिमा, तेरे पुनरुत्थान, तेरे अजर अमर अविनाशी और महिमा में समशील जीवन के आगे, तेरे शब्द के आगे प्रभु पूरी तरह से शैतान के काम दूर होने पाए। लेकिन भोर का तारा हर एक के हृदय के अंदर ऐसे चमके कि जलते हुए दीपकों के समान इस संसार के अंदर चल नहीं पाया, और अंधकार के निष्फल के कामों को मिटा सके, और तेरी महिमा के लिए जैसे तुझमें जीवन था और ये मनुष्य के लिए ज्योति है, वैसे ही पिता तेरा जीवन, वह पुनरुत्थान हर एक के जीवन के अंदर आने पाए और उसी जीवन से आशीषित हो और प्रकाशमान हो। पिता मैं दिल से दुआ करता हूं कि आज रिजरेक्शन पावर, जीवन की सामर्थ तेरे लोगों को देकर आशीषित करे, ताकि आगे चल के किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करना चाहे तो पिता इनकी इच्छा के ऊपर आप छोड़ दे, ताकि जिस किसी को चाहे उसे जिला सके। पिता आज ऐसी सामर्थ, ऐसा अभिषेक, ऐसा जीवन, ऐसा पुनरुत्थान कलीसिया को थे, और सारी मरी हुई दशा दूर हटाकर तेरे लोगों को फिर से एक नई आशा से आशीषित करे, एक नए विश्वास से आशीषित करे, और यीशु मसीह के नाम से धीरज के साथ तेरे शब्दों को पूर्ण होने की बात जोते रहे और तेरी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा होने पाए। आज मैं दुआ करता हूं वह विश्वास की आत्मा, वह कन्फेशन जो तेरे वचन के आधार पर है, तेरे लोगों की जिनमें संदेह दूर दूर तक चला जाए। जितना उदय चल अस्त चल से दूर हो, उतना ही संदेह और अविश्वास तेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए। लेकिन विश्वास की आत्मा जो परिपूर्णता की आत्मा, सिद्धता की आत्मा तेरे लोगों के जीवन के अंदर समाये और तेरे समान वो सिद्ध हो, जैसे हमने शब्द सुना तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। चलिए एक सवाल पूछता हूँ अभी, होमवर्क तो